आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज ना कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए चौकी, क्योंकि मेरे पास झूला तो है। देखिए, झूला तो बहुत ही सुंदर झूला है ये, लेकिन ना मैंने कान्हा जी को बिठाती हूँ ना इसमें, तो पोशाक जो के साथ ना कभी जैसे हैवी पोशाक पहनाते हैं या बहुत ही ज़्यादा घेरे वाली पोशाक होती है तो उसके साथ वो बैठ नहीं पाते हैं। तो मेरा मन था मैं इनके लिए चौकी बनाती हूँ, सिंहासन बनाती हूँ, तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इस टाइम पे मैंने उनको आसन पे बिठा रखा है, तो इनके लिए एक चौकी बना रही हूँ। अब बनाती हूँ कैसे बनती है, थोड़े बहुत जुगाड़ से या कपड़े से या पेंट से किस तरह से भी बनाऊंगी वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। चलिए बनाते हैं कान्हा जी के लिए सिंहासन, छोटा सा छोटी सी चौकी। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने इस तरह से आसन पे बिठा रखा था और मेरे कान्हा जी और राधा जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं फूल बंगले में। तो मेरे पास ये रखे थी कुछ लेस, और जितने भी मेरे पास कपड़े रहते हैं मैं एक्स्ट्रा बचते हैं, कतरन बचती है सूट में से, साड़ियों में से, ब्लाउज में से, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये कोरे कपड़े होते हैं तो काम हमारे आ ही जाते हैं। और लेस मैं हमेशा लेके ही आती हूँ जहाँ से भी मुझे मिल जाती है। और ये देखिए, मेरे पास खजूर का डब्बा रखा था, इसका मैं बनाऊंगी सिंहासन। लेकिन डब्बे की बैग के लिए मुझे कुछ बड़ा चाहिए, तो ये बड़ा मिठाई का डब्बे का कवर है, इसको हम काटेंगे। इस तरह से काटूंगी क्योंकि थोड़ा बड़ा भी चाहिए। और ये कार्डबोर्ड के जो भी डब्बे होते हैं ना मिठाइयों के और खजूर के, ये बड़े ही मजबूत होते हैं। किसी तरह का भी बॉक्स बनाने में बहुत अच्छी हेल्प होती है इनसे। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी सी सूज से, फेविकॉल से, इतने तरीके से ये बहुत ही बढ़िया हमारे जो है बॉक्स बन के तैयार हो जाते हैं। किसी तरह का भी आप कुछ भी बनाइए तो आपके पास कार्डबोर्ड के अलग टुकड़े लेने की जरूरत नहीं है, मिठाई के डब्बों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से इसके चारों कोने मैंने काटी हैं। देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी गुलाई देनी है तो मैं थोड़ा सा गुलाई का जो है निशान लगाऊंगी पेन की हेल्प से। इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी तो जो कैंची से काटने में ना एकदम आसानी होगी और बड़ी अच्छी से गुलाई तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह से मिठाई के डब्बों को मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। सब लोग कबाड़ी वाले ना कहने शुरू कर दें, लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है। इस तरह से देखिए कितना सुंदर पीछे से जो हमारी बैग तैयार हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी मजबूती करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेप से, इसको आपस में जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद ही कुछ अगला काम जो हम करेंगे। तो यहाँ से मैंने साइडों से कट भी लगा दिया, ये देख सकते हैं आप, ये साइड से कट लगा दिया है मैंने। बस ये बिल्कुल हमारा जो है बैलेंस बन गया है इसका बिल्कुल तरीके से। और जो वो क्या कहते हैं कटिंग होती है ना साइड की, जो शर्ट में से कटिंग मैंने आपको दिखाई थी जो निकलती है, उस कटिंग से हम इस तरह से गोलाई यहाँ पे मैंने इस तरह से काट दी है। तो सबसे पहले हम फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल से और ग्लू गन से बहुत आसानी से किसी तरह की भी कोई भी सिंहासन के बनाने के लिए हेल्प हो जाती है और बहुत अच्छी तरह चिपक भी जाते हैं ये। तो बस फेविकॉल से हम इसको इस तरह से दबा देंगे। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसे दबा के ऐसे छोड़ूंगी और ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया। और डबल टेप से मैं इसे और मजबूत हो जाएगा। तो चारों तरफ मैं इस तरह से ये टेप लगा दूंगी अच्छी तरह से, पेपर टेप, और बहुत मजबूती हो जाएगी इससे। ये देखिए, और जितना फेविकॉल थोड़ी देर 10-5 मिनट रखने के बाद अपने आप बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाएगा। तो घर में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए, इतने सारे कपड़े हैं और सारे कोरे कपड़े हैं क्योंकि पुराने कपड़ा मैं नहीं ले सकती हूँ चौकी के लिए। तो ये मैं देख रही हूँ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जचेगा या कौन सा कपड़ा सही लगेगा। तो बस ये सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं जब हम खरीदते हैं तब भी टाइम लगता है और जब किसी चीज़ को बनाते हैं तब भी टाइम लगता है। तो लेडीज़ के साथ में यही समस्या होती है, कौन सा कपड़ा खरीदें, कौन सा कपड़ा खरीदें, और जब कुछ बनाने बैठो तो किससे बनाए किससे बनाए। तो मुझे इससे फाइनल हो गया, मैं पिंक कलर का ही कपड़ा लगाऊंगी। पिंक के साथ जो गोल्डन है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फेविकॉल से मैंने चिपका दिया है इस कपड़े को इस तरह से। देखिए, और बहुत कपड़ा बहुत आसानी से चिपक जाता है कार्डबोर्ड के ऊपर, किसी भी डब्बे के ऊपर बहुत आसानी से। तो बस इस तरह से मैं चिपका लूँगी और जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग है जो मुझे फालतू दिखाई दे रही है उसको मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। थोड़ी फिनिशिंग भी साथ साथ होती रहेगी। तो बस देखिए, साइडों से भी मैंने इसको इस तरह से यहाँ से अच्छी तरह फेविकॉल लगा के सेट कर दिया। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से हो गया सेट। अब नीचे के यहाँ पे जो ऊपर का पीछे बैक साइड है उस पर लगाएंगे हम गोल्डन कलर का कपड़ा, ये वाला। ये बहुत ही सुंदर लगेगा, गोल्डन कलर तो हर किसी के साथ मैच कर जाता है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के इस तरह से निकाल लेंगे और जो भी कपड़ा हमारे पास फालतू साइडों से बच गया उन्हें पीछे की तरफ मैं इस तरह से फेविकॉल से ग्लू गन की हेल्प से पीछे उन्हें बैक से जोड़ दूंगी। और ये मेरे पास एक नेट रखी थोड़ी सी गोल्डन ब्लू, तो मैं गोल्डन कलर की नेट भी आसन पे इसके ऊपर ही इस तरह से लगा दूंगी तो बहुत सुंदर लगेगी ये। जब तक मैंने नहीं बनाई थी तो मैं सोचती थी कैसे बनाऊंगी चौकी। और जब बनाने बैठते हैं ना तो बहुत आसानी से बनी, कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कुछ मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ा। जो भी सामान था घर में उससे काम चल गया। और ये देखिए, ग्लू गन की हेल्प से मैं इस गोल्डन कपड़े पे भी इस तरह से इस पट्टी को इस तरह से जोड़ती जाऊंगी
क्योंकि मुझे उसका जो आगे का पार्ट है वो कंप्लीट करना है। मैं जो सिंहासन की बैक साइड होगी उसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी खासी हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। ये वही पट्टियाँ मैं बना रही हूँ जो मैंने शर्ट में से निकलता है ना, थोड़ी सी पतला कार्डबोर्ड का होता है, तो बहुत अच्छी तरह से ये मुड़ भी जाते हैं। जिस तरह से आप शेप देना चाहें उस तरह से शेप इससे दे सकते हैं। तो कभी भी शर्ट के नीचे के अंदर की कार्डबोर्ड को फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत ही काम आता है। बस और जी मैं लेस ले लूँगी। ये लेस तो मैं नई लेके आई थी इस बार, जब दिल्ली गई थी। तो मैं हमेशा लेके ही आती हूँ एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास लेस होती है, क्योंकि काम आती है बहुत और सुंदर भी लगते हैं। कि लेस लगाने से ना किसी चीज़ की भी सुंदरता बढ़ जाती है, चाहे सूट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे वो सिंहासन, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो देखिए इस तरह से मैं लेस को यहाँ पे इसे हैंग कर दूँगी। पहले मैंने ना इस पट्टी को ही पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि जब पट्टी कंप्लीट हो जाएगी तो लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरे छाला भी पड़ गया क्योंकि ग्लू गरम 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 लग गई थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं गरम ग्लू गन से आपकी उंगली या हाथ ना जल जाए। तो पूरी कंप्लीट देखिए पट्टी की है। उस पट्टी को इस तरह से मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे सेट कर दूँगी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से साइडों से हल्का सा बस ऐसे पुश कर लेंगे ना, तो ये कार्डबोर्ड तो है, बहुत ही अच्छा है कार्डबोर्ड है। जिस तरह से भी आप शेप देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। तो बस जल्दी से हमारा ये कॉर्नर भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं ग्लू गन लगा लूँगी। और यहाँ से थोड़ी देर से थोड़ा दबाना भी पड़ता है। किसी चीज़ को भी आप करते हैं, चाहे फेविकॉल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे ग्लू गन का, थोड़ा सा दबाव डाल के रखेंगे ना 1-2 सेकंड के लिए, तो बहुत आसानी से वो चीज़ जुड़ जाती है। इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर बन गया। इस तरह से बिल्कुल सेट हो गया। थोड़ा सा मैं दबा दूँगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तरह से थोड़ा सा नीचे वाले सिंहासन पे भी देखिए इस तरह से मैं ये जो लेस है सब पूरी मैचिंग की इस तरह से इसको भी लगा दूंगी। नीचे का जो पार्ट है वो भी छुप जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा। और मैचिंग भी पूरी हो रही है गोल्डन के साथ में मोतियों वाली लेस की। तो लीजिए हमारा सिंहासन हो रहा है देखिए तैयार। चलिए अब थोड़ी बैक साइड पे खाली खाली लग रहा है, तो मेरे पास गोल्डन कलर की और लेस रखी थी। ये जो नीचे की आपस का जोड़ है ना, जो जो मैंने लगाया है, तो छुपाने के लिए इस लेस को भी लगा देते हैं, क्योंकि जोड़ अच्छा नहीं लग रहा था। और ये लेस भी हमारी काम आ जाएगी, फ्रिल वाली लेस है ये। तो ये जोड़ भी छुप गया और लेस से हमारी जो है रौनक और आ गई है सिंहासन की बैक साइड की। तो बस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो कोई नहीं कह सकता कि बीच में कोई जोड़ भी था या कुछ भी था। इस तरह से ये कार्ड के ऊपर जो आते हैं ना लिखे हुए, इस गणेश जी की होती हैं, तो ये मैंने एक लगा दिया। ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये कुछ फूल रखे थे, हमेशा रखे ही रहते हैं, आपने अभी देखे होंगे मेरे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में। तो ये फूल है, मैं इन फूलों को भी यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि फूल के बिना तो सिंहासन अधूरा लगता है। फूल ज़रूरी होने चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। तो देखिए हमारा सिंहासन बनके हो गया है तैयार। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही आसानी से। तो पहली बार बनाया है मैंने, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये चीज़ बनाई। तो कोई चीज़ भी पुरानी या कह दीजिए मुश्किल नहीं होती है, अब करने बैठिए तो सब कुछ हो जाता है ना। वो गाना सुना होगा ना आपने, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो बस मेरे को बनाना था चौकी, क्योंकि कान्हा जी बैठे हुए थे आसन पे। तो बस आज चौकी बन गई है। बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही सुंदर भी लग रही है। बहुत आसानी से जितनी भी लेस रखी थी, जितने भी कपड़े घर में रखे थे, तो उनके सहारे से ये बन गई। कुछ भी मुझे लाना नहीं पड़ा है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं। अब करते हैं दूसरी एक चौकी तैयार राधा जी के लिए, कृष्ण जी के लिए। तो मैंने मिठाई के डब्बे रखे, छोटे छोटे आते हैं जिन पे होटल में से खाना भी आता है, मिठाई भी आती है। तो मैंने इसको लिया है और इसके थोड़ा सा इससे बड़ा टुकड़ा हम एक काट लेंगे कार्डबोर्ड का। ये भी वही टुकड़ा है जो शर्ट में से निकला था। तो आप देखिए शर्ट में से निकले हुए जो भी कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं कितने काम आ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा काटूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है और इस डब्बे के ऊपर इसको इस तरह से मैं सेट करूँगी, इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए भी मैं पीछे से बैक साइड में देखिए कार्डबोर्ड का ये ले रही हूँ टुकड़ा। इसको भी मैं इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से हल्के से हाथ से थोड़ा सा गोल गोल कर लीजिए तो ये बड़े आसानी से लग जाता है। और 2 टुकड़े मैं और काटूंगी, उनका भी इस्तेमाल आपको दिखाऊंगी अभी क्या क्या होने वाला है। तो ये 2 टुकड़े मैंने और काट के रख लिए इस तरह से करने के लिए, क्योंकि मुझे जो सिंहासन बनाना है कुछ अलग तरह का बनाना है। कुछ पट्टियाँ मैंने ये काट ली थी। और ये देखिए इस पे रखेंगे हम ये वाला कपड़ा। ये मेरी बेटी का लहंगा बनवाया था, उसमें से बचा हुआ कपड़ा था, बिल्कुल कोरा था ये। तो मैंने इस तरह से इसको कट करके इस पे यहाँ पे लगा दिया है। और बहुत ही सिल्क का कपड़ा है ये, बहुत ही सुंदर कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए इस तरह से। और इसे डब्बे पे मैंने दबा दबा के ग्लू गन से इसे अच्छी तरह से मैंने दबा के इसे सेट कर दिया है। तो नीचे का पार्ट भी जुड़ गया जो डब्बे का।
और इसके ऊपर भी मैंने जो सिंपल कपड़ा था इसी मैचिंग का, उसको मैंने इस कवर पे चढ़ा लिया था कार्डबोर्ड के टुकड़े पे चढ़ाने के बाद में। और इसे ग्लू गन की हेल्प से देखिए इस तरह से मैं ऐसे लगा दूँगी। और ये बहुत जो कार्डबोर्ड हल्का वाला कार्डबोर्ड सा होता है ना, ये जो शर्ट के अंदर निकलता है, बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है। किसी तरह की शेप देनी चाहें तो आप इसका कभी भी इसको फेंकें ना, हमेशा काम आते हैं शर्ट टी शर्ट में से निकले हुए गत्ते ये। तो देखिए कितना सुंदर सेट हो गया सिंहासन का। इन पे मैंने कर दिया था कलर, रानी कलर का कलर कर दिया था, क्योंकि इनको कलर करने के बाद में इस तरह से हम सेट करेंगे। देखिए एक मैं ग्लू गन की हेल्प से इस साइड से जोड़ूंगी और एक उस कॉर्नर से जोड़ूंगी। थोड़ा सा इनको दबा के रखना ही पड़ता है, कभी भी किसी काम को करें थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ते हैं, दबा के रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी तरह से ये जुड़ जाए। अगर जुड़ेगा नहीं तो ना जो सारी मेहनत है वो हमारी बेकार हो जाएगी। तो हल्की हाथ से इससे मैंने करके अच्छी तरह से दबा के, और देखिए दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से ऐसे जोड़ दूँगी 2 पार्ट, और ऐसे इसको भी थोड़ा देर दबाऊँगी और एक चौथा पार्ट में इस तरह से ऐसे जोड़ दूँगी, ये इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर से भी इसको टेढ़ा कर दूंगी ताकि चारों पार्ट ना आपस में जुड़ जाएं ऊपर की तरफ से। तो ये देखिए चारों पार्ट आपस में जुड़ गए हैं। करना तो मुझे और भी कुछ था इसमें, लेकिन मुझे यही चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इस पर फिर मैं नेट का कपड़ा जो है लगाऊंगी साथ में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। इसमें फूल लगा दूं साइड में तो भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास मोतियों वाली लेस रखी थी, तो यहाँ किनारे पे मोती वाली लेस लगा ली, नीचे से भी मैंने इसका सारा कवर कर दिया है। तो कवर की जो आउटलाइन होती है ना, उसको छुपाने की वजह से हम इस पे लगा लेंगे अच्छी तरह से ये लेस। और बहुत ही सुंदर मैच हो रही है लेस, क्योंकि गोल्डन कलर के मोती इसमें लग रहे हैं तो अच्छी लग रही है। चारों तरफ मैं मोतियों की इस लेस को लगा दूंगी, ताकि देखने से पीछे से आगे से सब तरह से ये हमारा जो सिंहासन है बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए इस तरह से लेस लग के तैयार हो गई है। और अब इस पर हम लगाएंगे नेट का कपड़ा। ये एक गाउन था, उसकी बाजू रखी थी, कभी लगी ही नहीं बाजू उसमें। तो ये नेट के जो मैं कपड़े, हाँ आप सोचोगे सारे कपड़े बचा के रख लेती हूँ। हाँ मैं सारे कपड़े बचा के ही रखती हूँ, कोई भी कपड़ा फेंकती नहीं हूँ। अगर वो कोरा है और पुराना भी है तो भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आएगी। तो ये बाजू के जो गोल्डन कलर का साइड से बॉर्डर था, इस तरह से मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। और देखिए दूसरे पार्ट को मैं इस तरह से जोड़ दूँगी, इस तरह से यहाँ से ये जुड़ जाएगा और बहुत ही सुंदर लुक आएगा हमारे सिंहासन का। नेट वाला जो हमारा सिंहासन तैयार हो जाएगा। और पीछे का जो पार्ट है ना, उसको हम चुन्नट डाल के सेट कर लेंगे, कहीं से भी ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा और लग रहा है। जितना भी पार्ट पीछे का बचा है, देखिए इस तरह से मैं इसे यहाँ से इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे हम। सारी चुन्नट को डालने के बाद यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से सारी चुन्नट को यहाँ पे चिपका देंगे, ये इस तरह से। अब इस पर चाहे कोई आप फूल लगा दीजिए या कुछ कर दीजिए। मेरे पास से कटोरी सी रखी है, उस कटोरी को मैं डिज़ाइन बना के इसके ऊपर सेट करूँगी। बस मैंने थोड़े सी कार्डबोर्ड के टुकड़े की हेल्प से इसे अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर दिया है। मैंने ये कटोरी सजा रखी थी किसी काम के लिए, लेकिन वो काम में नहीं आई, तो सोचा इसको यहाँ सेट करते हैं। मंदिरों के ऊपर जो लग रहा होता है ना कुछ इस तरह का, देखिए गोल गोल, आपने सब मंदिरों में देखा होगा, तो वो इसी तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये कितना सुंदर हमारा नेट वाला सिंहासन तैयार हो गया है, बस घर के सामान से ही। और पीछे से भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। तो कभी नहीं बनाया था, आज पहली बार बनाया, लेकिन बनाने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की कि फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को बनाइए और मेहनत कीजिए, और वो कैसी लगती है देखने में और अच्छी लगती है तो पूरी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको भी ज़रूर अच्छे लगेंगे दोनों सिंहासन। और सिंहासन दोनों तैयार हो चुके हैं, और अपने कान्हा जी को मैं लड्डू गोपाल को इनमें बिठाऊंगी। चलिए मंदिर में ले चलते हैं इनको, मंदिर में ले चलते हैं इनको। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। जितना सामान मेरे पास घर में रखा था बस उसी से मैंने ये सब चीज़ बनाई है, कुछ एक्स्ट्रा सामान मंदिर बाजार से नहीं लेके आई हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं चौकी पे और सिंहासन पे मैं इनके गंगा जल छिड़कूंगी, क्योंकि कोई चीज़ भी हम बनाते हैं ना, तो बनाते तो साफ कपड़े से, नए कपड़े से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि हमने हाँ लगातार काम कर रहे हैं, टाइम टेबल पर रखे, कहीं भी रख रहे हैं, तो गंगा जल छिड़कना ज़रूरी है। ये स्टैंड मेरा लग रहा था, ये फूल बंगला लगा हुआ था, तो थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए थे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं ना, चेंज जरूर करते रहना चाहिए। तो बस इसको मैं थोड़े दिन के लिए उठा के रख दूंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान जी ऐसे बैठे हुए।
तो भगवान जी भी सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से मुझे जो है सिर्फ नीचे आसन पे ही खड़ा कर रखा था, बिठा रखा था। तो फाइनली भगवान के लिए भी एक जो है आसन और चौकी तैयार हो गई है। तो इनको तो खुशी हो ही रही होगी, क्योंकि भगवान सब अपनी आंखों से देखते ही रहते हैं कि कोई क्या कर रहा है मेरे लिए। और मुझे तो खुशी बहुत हो रही है, एक तो सुंदर बहुत लग रहे हैं, और किसी चीज़ को बनाइए पहली बार तो खुशी दुगनी ही हो जाती है। और भगवान जी भी बैठे हुए बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। किसी चीज़ को हम पहली बार बनाते हैं, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ 1 घंटे में, आधे घंटे में बन के तैयार हो जाती है। तो बीच बीच में बनाने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई चीज़ हमारी पूरी बन के तैयार होती है, मेहनत लगती है और आपका एक लाइक आता है, कमेंट आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि कुछ बनाया था तो वो अच्छा बना, और जो हमने बनाया था वो हमें तो पसंद था ही और देखने वालों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता ही है। घर पे सामान रखा था, उन्हीं सामानों से देखिए कितने आसानी से हमारी चौकी और सिंहासन तैयार हो गया। और मैंने गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान जी को भी बिठा दिया है, विराजमान करवा दिया है सिंहासन पे और आसन पे, राधा कृष्ण जी को और लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और राधा कृष्ण जी भी नेट में बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि नेट से ना बहुत ही अच्छा एक लुक सा आ गया है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सबको।